हम 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र जारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी किया है। 106 पन्नों के घोषणा पत्र में सूबे की जनता ने 59 लोक लुभावने वादे किए हैं। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम पर महिला पत्रकारों को पुरस्कार देने का वादा भी किया है। इस वादे से कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बार फिर से छेड़ने की कोशिश की है। दरअसल कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता झांसी की रानी में सिंधिया राजवंश को अंग्रेजों का मित्र बताया था। 1957 की क्रांति पर आधारित कविता में सुभद्रा कुमारी ने लिखा, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुलंदे हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसे में सिंधिया राजवंश पर देश के साथ गद्दारी करने के आरोप लगते आए हैं। ऐसे आरोप बीजेपी नेता भी लगा चुके हैं और अब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में है तो कांग्रेस ऐसे आरोप लगाने से परहेज नहीं कर रही है। 6 महीने पहले ये दूसरा मौका है अब जब कांग्रेस ने सुभद्रा कुमारी चौहान का जिक्र छेड़ा है। इसी साल अप्रैल के महीने में कांग्रेस नेता जयराम रमेश और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच ट्विटर वॉर छिड़ी थी। सिंधिया की एक टिप्पणी को लेकर जयराम रमेश ने ऐतिहासिक संदर्भों का उदाहरण देते हुए ये दावा किया था कि सिंधिया राजघराने ने झांसी की रानी के साथ विश्वासघात किया था। जयराम रमेश ने सिंधिया पर निशाना साधते हुए कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी का एक अंश ट्वीट किया था। अंग्रेजों की मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुलंदे हरबोलों की मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जयराम रमेश के ट्वीट पर सिंधिया ने पलटवार करते हुए कहा था कि कविताएं कम और इतिहास ज्यादा पढ़ें। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की किताब ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का भी उदाहरण दिया। इसके बाद जयराम रमेश ने एक और ट्वीट किया, इतिहास की कोई किताब उठा लीजिए। 1957 में झांसी की रानी के साथ गद्दारी के मुद्दे पर भी सभी इतिहासकार एकमत हैं। इसके बाद सिंधिया ने कहा, कभी 1957 के वीर शहीद तात्या टोपे के वंशज पराग टोपे की खुद ही लिखी किताब ऑपरेशन रेड लोटस पढ़िए, पता चल जाएगा कि किस प्रकार मराठे, सिंधिया, पेशवा और झांसी के नेवालकर अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ लड़े थे। मराठा आज भी एक है, कृपया ये विभाजनकारी राजनीति बंद करें। कांग्रेस ने एक बार फिर से अपने घोषणा पत्र में सुभद्रा कुमारी चौहान का जिक्र कर सियासी गलियारों में चर्चा छेड़ दी है। कांग्रेस के वचन पत्र में वादा किया गया है कि राज्य में पार्टी की सरकार बनने पर सुभद्रा कुमारी चौहान पत्रकारिता सम्मान प्रारंभ कर महिला पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा और सम्मान स्वरूप 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पुरस्कार का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान पर रखकर कांग्रेस ने एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सिंधिया परिवार पर निशाना साधा है।